नमस्कार दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता? या क्या आपको लगता है कि मेहनत और कर्म से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बताती है कि भाग्य कितना अद्भुत होता है और कैसे कई बार इंसान लाख कोशिशों के बाद भी भाग्य की रेखाओं से नहीं बच सकता। लेकिन यह कहानी आपको यह भी सिखाएगी कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, श्रीपुर। वहां के राजा थे राजा महेंद्र वर्मा। राजा न्यायप्रिय थे, दानी थे, वीर थे, पर एक दुख उनकी छाती पर पत्थर बनकर बैठा था। राजा और उनकी रानी अमृता के विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, पर उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। पूरे राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना करवाई गई, विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया गया। एक दिन राज्य के सबसे प्रख्यात ज्योतिषी आए। उन्होंने रानी की कुंडली देखी और राजा से कहा, महाराज, आपके भाग्य में पुत्र रत्न तो लिखा है, परंतु उसके साथ एक अभिशाप भी जुड़ा है। राजा चौंक गए। कैसा अभिशाप? ज्योतिषी बोले। उस बालक की जन्म पत्रिका में लिखा है कि वह 16वें वर्ष में नागराज के श्राप से मारा जाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, यह भविष्यवाणी बदल नहीं सकती। पर भगवान की लीला देखिए। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। राजमहल में उत्सव मनाया गया। कुछ महीनों बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राजकुमार आदित्य वर्मा। राजकुमार अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, राजा और रानी के मन में नागराज के श्राप का भय भी गहराता गया। राजा ने महल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए, कहीं कोई नाग न पहुंच पाए। इसके लिए सर्पदंश विशेषज्ञ बुलाए गए, मंत्रों का जाल बुना गया। राजकुमार आदित्य दिखने में तो सुंदर था ही, साथ ही शूरवीर भी था। उसने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, पर रानी अमृता की ममता हर रोज डर से कांप उठती थी। कहीं मेरे लाल को कुछ हो ना जाए। आदित्य के 15वें जन्मदिन पर राजमहल में एक साधु पधारे। उनके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। रानी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। रानी अमृता, यह सत्य है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर मन को शांत रखो। यह बालक पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। तुम इसे रोक नहीं सकती, लेकिन इसे उसका भय मत दो। उसे प्रेम से जीने दो। और आदित्य का 16वां जन्मदिन आ गया। राजा ने उसे महल से बाहर न निकलने का आदेश दिया। सैनिकों ने कड़ी सुरक्षा कर दी, लेकिन भाग्य के खेल को कौन टाल सकता है। एक रात आदित्य को सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल नाग उसे बुला रहा है। वह घबराकर उठा और सैनिकों को बिना बताए महल से निकल पड़ा। राजा रानी को पता चला तो उनके होश उड़ गए। वे भी पीछे पीछे दौड़े, पर आदित्य बहुत दूर निकल चुका था। जंगल में एक सरोवर के पास आदित्य पहुंचा। वहां सच में एक विशाल नागफन फैलाए खड़ा था। आदित्य ने साहस से कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे लेने आए हो, पर मैं डरा नहीं हूं। मैं वीर राजकुमार हूं। नाग ने कहा। तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप तुम्हें वापस लेना ही होगा। आदित्य ने आंखें बंद की। नाग ने उसे डंस लिया और क्षण भर में उसका प्राण पखेरु उड़ गया। राजा महेंद्र वर्मा और रानी अमृता वहां पहुंचे तो देखा उनका लाल प्राणहीन पड़ा है। रानी फूट फूट कर रो पड़ी। राजा ने साधु के वचन याद किए, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तभी वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मृत शरीर के पास बैठकर कहा, राजा रानी, तुम्हारे पुत्र ने जो भोगा वह उसके पूर्व जन्मों का फल था। अब उसका चक्र पूरा हुआ। वह अगले जन्म में महान आत्मा बनेगा। रानी ने रोते हुए कहा। क्या भाग्य को कोई नहीं बदल सकता? साधु बोले, नहीं रानी, भाग्य कर्मों से ही लिखा जाता है। तुम आज जो कर्म करोगे वही भविष्य के भाग्य को लिखेगा, परंतु एक बार जो फल पक गया उसे रोकना किसी के वश में नहीं। साधु ने राजा को भी समझाया। राजन, अपने प्रजा को सिखाओ कि अच्छे कर्म करो। भाग्य का लिखा टल नहीं सकता, पर नए कर्मों से नया भाग्य जरूर लिखा जा सकता है। राजा रानी ने साधु के चरणों में सिर रखकर आशीर्वाद लिया। समय बीता। राजा महेंद्र वर्मा ने अपने राज्य को और भी ज्यादा न्यायप्रिय बनाया। रानी अमृता ने अनाथ बच्चों को पालना शुरू किया, ताकि कोई मां अपनी गोद सूनी न देखे।
लोग आज भी श्रीपुर की उस कथा को याद करते हैं। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से अगला भाग्य जरूर लिखा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर अपने कर्म अच्छे रखो। आपका आज का कर्म ही कल की किस्मत का बीज है। कभी हार मत मानो, कभी पाप मत करो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।